तो शुरुआत में हमें अनन्या पांडे को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में आती है और बैठ जाती है। तभी हमें सलोनी को दिखाया जाता है जो कि आकर उसके पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अनन्या पांडे बोलती है कि आपकी लाइफ पर जो मूवी बन रही है उसके लिए मुझे आपकी पूरी पूरी डिटेल चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर सलोनी अपनी माँ के साथ एक वेडिंग फंक्शन में आई होती है। और तभी हमें उसकी बुआ जी को भी दिखाया जाता है जो हमेशा सलोनी की साइड लेती है। और तभी हमें सलोनी को दिखाया जाता है जिसकी मम्मी उसे एक लड़के के बारे में बताती है और हम देखते हैं कि वो लड़का सलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों घूम फिर कर बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर अखिल नाम का एक लड़का आता है और उनसे हेयर पिन मांगता है। हम देखते हैं कि सलोनी अखिल को देखती ही रहती है और अखिल भी सलोनी को देखकर एकदम फिदा हो जाता है। तभी अखिल हेयर पिन जाकर अपनी माँ की साड़ी में लगाता है और ये सब वो दोनों भी देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि सलोनी अखिल से बातें करने लगती है और अखिल को बोलती है कि तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों माओं के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सलोनी अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर अखिल आकर उससे बातें करने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे एक मौका तो दो। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं और सलोनी अखिल से धीरे धीरे इंप्रेस होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि सलोनी का बॉस वहाँ पर आ जाता है और अखिल उसे टिप देकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि अखिल और सलोनी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। हमें शादी की रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ आकर उसके लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है। और तभी हमें सलोनी की कमर पर उसके नाम का टैटू भी दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि अखिल को बार बार अपनी मम्मी का कॉल आ रहा होता है और जिसकी वजह से सलोनी को अखिल से बात करने में दिक्कत हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि सलोनी जब अखिल के पास होती है तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है जिससे सलोनी गुस्सा हो जाती है। और अगले दिन जब सलोनी और अखिल डेट कर रहे होते हैं तभी भी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। सलोनी गुस्से में अखिल का फ़ोन स्विमिंग पूल में गिरा देती है। हम देखते हैं कि अखिल उससे बताता है कि जब मेरे पिताजी बीमार थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कॉल किए लेकिन मैंने नहीं उठाया, इसलिए मैं उनका फ़ोन हमेशा उठाता हूँ। वो दोनों वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अखिल उसके लिए हर दिन गिफ्ट भेजता है और उसे इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हम देखते हैं कि उसके बॉस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी उसका बॉस बोलता है कि अमेरिका वाले यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि अखिल अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि एक कस्टमर सलोनी से बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तभी अखिल आकर उसे पीटने लगता है और ये देखकर सलोनी उसे इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है। हम देखते हैं कि घर पर आकर सलोनी और अखिल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और यह सब उसकी माँ भी सुन लेती है। और हम देखते हैं कि सलोनी गुस्से में उसकी माँ की फोटो गंदी कर देती है और हम देखते हैं कि अखिल उसे बोलता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। हम देखते हैं कि सलोनी अपने माँ बाप के घर पर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे हौसला देते हैं और अमेरिका स्टार वाला दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि सलोनी की परफॉर्मेंस गिर जाती है और इसकी वजह से सलोनी का बॉस उसे निकाल देता है। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अखिल अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है और सलोनी को मनाकर ले जाने के लिए बोलता है लेकिन सलोनी उसे डाइवोर्स के लिए बोलती है और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। हम देखते हैं कि सलोनी एक रिजॉर्ट में काम करने लगी है और तभी हमें इस होटल के मालिक गुरबीर को दिखाया जाता है जो कि आता है और एक टूटती हुई आस्की को बचाता है और मिलता है और सलोनी को अपना पूरा होटल और रिजॉर्ट दिखाने लगता है। हम देखते हैं कि इधर अखिल सलोनी की याद में दुखी है और उसकी फोटो देखता है और फिर बाद में उसे डिलीट कर एक लड़की के पास जाकर न्यू फोटो को खींचने लगता है। इधर सलोनी अपना काम कर रही होती है और धीरे धीरे गुरबीर के बारे में भी जानने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि सलोनी एक पार्टी में होती है तभी उसे अखिल की और उस लड़की की फोटो दिख जाती है और वो बहुत सारी ड्रिंक करने लगती है और सीधा जाती है गुरबीर के पास और उसे पकड़कर सीधा लेकर आती है होटल में और बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गुरबीर हाँ बोलता है और हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सलोनी कपड़े पहनकर अपने रूम में जाती है तब उसे वहाँ पर अखिल बैठा हुआ दिखता है। अखिल बोलता है कि मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी करवाया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं और 6 वीक के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सलोनी एक डॉक्टर के पास होती है और उसकी बुआ भी उसके पास होती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तभी हम देखते हैं कि सलोनी अखिल के पास जाकर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और गुरबीर के पास जाकर भी बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोनों खुश हो जाते हैं लेकिन तभी सलोनी बोलती है कि बस ये पता लगाना है कि बच्चा किसका है। ये सुनकर अखिल और गुरबीर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और सलोनी अखिल को सारी बात बता देती है। पहले दिन अखिल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि अखिल वहां पर जाकर नर्स से बात करता है और इधर उधर गुरबीर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गुरबीर भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में टकरार होने लगती है। अखिल एक बंदे से पूछता है कि बता हम दोनों में से कौन बेहतर है और वहाँ पर पुशअप भी लगाने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ने लगती है और सलोनी वहाँ पर आ जाती है और सलोनी उन दोनों का झगड़ा शांत करवाती है और उन्हें डॉक्टर के कैबिनेट में लेकर जाती है जहाँ पर अखिल और गुरबीर एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। तभी डॉक्टर कई सारे स्टूडेंट को लेकर आता है और उन सबके साथ फोटो वोटो खिंचाने लगता है। वो सब कंफ्यूज होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और डॉक्टर अखिल को बताता है कि सलोनी के पेट में 2 बच्चे हैं और ये सुनकर अखिल बहुत खुश होता है और गुरबीर भी उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। और तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें एक रेयर डिजीज है जिसके कारण तुम 2 अलग अलग बच्चों की माँ बनने वाली हो, एक गुरबीर का बच्चा है और दूसरा अखिल का। ये सुनकर सलोनी शॉक हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अनन्या पांडे भी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और सलोनी उसे आगे कहानी बताने लगती है। इधर हम देखते हैं कि अखिल को उसकी मम्मी का कॉल आता है
जो कि उसे बोलती है कि तुम कब तक आ रहे हो। और इधर अखिल अपनी वाइफ के साथ होता है जिसका टेस्ट हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सलोनी उन दोनों को बोलती है कि अब मुझे चूज़ करना है कि तुम दोनों में से बच्चे किसके पास रहेंगे। उन्हें 4 चॉइस देती है और हम देखते हैं कि अखिल और गुरुवीर वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और गुरुवीर आकर अखिल से बात करने लगता है कि हम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा वरना उसकी बुआ जी उसकी शादी कहीं और करवा देगी। और हमें दिखाया जाता है कि सलोनी कहीं और शिफ्ट हो रही होती है और गुरुवीर और अखिल भी उसके पास आ जाते हैं उसकी देखभाल करने के लिए और वो दोनों उससे सॉरी भी बोलते हैं कि हम दोनों आज से झगड़ा नहीं करेंगे। और तभी हमें अखिल और गुरुदेव का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में थोड़ा झगड़ा करते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और उन दोनों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ जाता है कि कौन सलोनी के साथ रहेगा और कौन सलोनी के साथ नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये दिन ऐसे ही निकलने लगते हैं। वह दोनों सलोनी की केयर भी करते हैं। सलोनी उन दोनों से नाराज भी होती है कि वह दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और सलोनी डॉक्टर के पास आकर अपना चेकअप भी करवाती है। सलोनी को भरत पहन भी शुरू हो जाता है। वह स्टूल पर बैठकर अपना काम करने लगती है। तभी उसके पास गुरुवीर आता है और उसे डेट के लिए पूछने लगता है कि हम दोनों की मुलाकात भी बहुत अजीब तरीके से हुई है। हम देखते हैं कि वो दोनों डेट पर आ जाते हैं और गुरुवीर उसके लिए खाना ऑर्डर करने लगता है लेकिन वेटर उसे इग्नोर कर रहा होता है और वेटर उसे एक कमरे में ले आता है जिसे बाहर आकर अखिल लॉक कर देता है और गुरुवीर वहाँ पर फंसा रह जाता है। वो वेटर्स वहाँ के सिग्नल भी जैम कर देते हैं जिसकी वजह से गुरुवीर फोन नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि अखिल सलोनी के पास आता है और उससे डेट के बारे में पूछने लगता है और उससे बातें करने लगता है। हम देखते हैं कि सलोनी उससे परेशान होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी अखिल गुरुदेव के पास आता है और उसका दरवाज़ा खोल देता है। हम देखते हैं कि गुरुवीर बाहर आकर देखता है कि सलोनी जा चुकी है और अखिल उन सब वेटर्स को पैसे भी देता है। और अगले दिन वह मार्केट में होता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी जेब से उसका फ़ोन गायब हो गया है। और यह सुनकर अखिल बहुत गुस्सा हो जाता है। वह चारों तरफ पागलों की तरफ फ़ोन ढूंढने लगता है और एक फ़ोन के स्टोर पर आकर अपना ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदता है और स्टोर मालिक को कॉफ़ी पिलाने लगता है। तभी उसके पास कॉल आती है और फ़ोन पर उससे गुरुवीर बात करता है और गुरुवीर उसे बताता है कि तुम्हारा फ़ोन मैंने ही चुराया था और आगे से मेरे और सलोनी के बीच में मत आना। और यह सुनकर हम देखते हैं कि अखिल एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आता है जो कि उसका ही मामा होता है। वह अपने मामा को मनाने लगता है कि वह उसके लिए काम करे। अखिल उसे बोलता है कि मामा मुझे गुरुवीर के बारे में सबूत चाहिए और जिसकी वजह से सलोनी मेरे पास आ जाए और गुरुवीर का नाम खराब हो जाए। हम देखते हैं कि उसका मामा अखिल के कहने पर गुरुवीर का पीछा करने लगता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। और कुछ दिनों के बाद अखिल के पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि उस कॉल को सुनकर अखिल सलोनी के पास जाता है और उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने लगता है। उसे एक जैकेट भी देता है और हम देखते हैं कि वो जैकेट सलोनी को नहीं आता है। वह उसे चेंज करवाने के लिए एक शॉप पर लेके जाता है लेकिन तभी उन्हें गुरुवीर वहाँ पर दिखता है और अखिल बोलता है कि हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए लेकिन सलोनी हम उसका पीछा करने लगती है। हम देखते हैं कि गुरुवीर चुपके चुपकर कहीं पर जा रहा होता है। वह जाकर एक कमरे में बैठ जाता है और वहाँ पर चिकन खाने लगता है। सलोनी वहाँ पर आती है। वह सलोनी को बोलता है कि वह रिजॉर्ट में चिकन नहीं खा सकता इसलिए वह यहाँ पर आकर चिकन खाता है। हम देखते हैं कि अखिल वहाँ पर लड़की ढूंढने लगता है और अखिल सलोनी को बताने लगता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई लड़की होगी लेकिन सलोनी अखिल के ऊपर भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लेकर आए थे। सलोनी होटल में आ जाती है और हम देखते हैं कि गुरुवीर उसकी देखभाल कर रहा होता है और वहाँ पर अखिल भी आ जाता है। हम देखते हैं कि अखिल उसकी देखभाल करने लगता है लेकिन सलोनी मना कर देती है। तभी सलोनी को दर्द होता है और अखिल उसे सहारा देता है। इस टाइम उसके मम्मी का कॉल भी आता है लेकिन वह उसकी मम्मी का कॉल भी नहीं उठाता और सलोनी की देखभाल करता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिजॉर्ट में गुरुवीर को पता लग जाता है कि कोई उसको जासूसी कर रहा होता है। वह सीधा उसके जासूस के पास पहुँचता है और उसे एक काम देता है। हमें वो काम नहीं बताया जाता है। तभी अखिल यहाँ पर एक दुकान में सॉरी का कार्ड ढूंढ रहा होता है और हमें सलोनी को दिखाया जाता है जिसकी डोरबेल बजती है और वहाँ पर वही लड़का होता है जिसे शुरुआत में दिखाया जाता है। और तभी उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। तभी सलोनी गेट बंद कर लेती है और अपना पेट ढकने की कोशिश करती है। तभी वह एक गुलदस्ता लेकर आती है और सभी को फूल देने लगती है और उन्हें घर में अंदर बिठाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी आकर उससे बात करने लगती है और वह लड़का उसे देख रहा होता है। तभी उसकी मम्मी को पता लगता है कि सलोनी प्रेग्नेंट है। वह शॉक हो जाती है और इधर अखिल उसके लिए सॉरी का कार्ड और एक बहुत बड़ा बलून लेकर आता है और सब उसे देखते ही रहते हैं। तभी वह उसकी मम्मी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है कि अभी इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह लड़का बोलता है कि इन दोनों का तो डिवोर्स हो गया था, ये दोनों एक साथ कैसे हैं। और तभी अखिल बोलता है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों साथ ही रहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह सबके लिए समोसा लेकर आता है और तभी वहाँ पर गुरुवीर भी आ जाता है। अखिल गुरुवीर के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि यहाँ पर इसकी फैमिली आई हुई है। तभी अखिल सबको बताता है कि जिस रिजॉर्ट में सलोनी काम करती है गुरुवीर का ही है और अखिल सलोनी और गुरुवीर को अंदर भेज देता है ऐसे बोलकर कि इन दोनों को कुछ काम की बातें करना है। और तभी गुरुवीर आकर बोलता है कि आप सब मेरे रिजॉर्ट में रहोगे और वह बाहर निकल कर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके मामा ने उसकी मम्मी को और गुरुवीर के पापा को बुलाकर लेकर आया है और हमें अगले ही पल उन सभी को एक साथ बिठाकर दिखाया जाता है जहाँ पर सलोनी के पिताजी सलोनी को डांट रहे होते हैं कि हम
हमने यही शिक्षा तुम्हें दी है। और अखिल की माँ भी उसे डांट रही होती है। गुरुबीर के पिताजी बोलते हैं कि बच्चों को तुम संभालो, लेकिन जो भी बच्चों की परवरिश में खर्चा है वह गुरुबीर ही उठाएगा। और यह सुनकर सलोनी बोल पड़ती है कि बच्चे अलग अलग नहीं एक साथ रहेंगे। और गुरुबीर भी अपने पिताजी को समझाने लगता है। और तभी अखिल की मम्मी अखिल को बोलने लगती है कि दूसरों का पाप हम क्यों पाले। और यह सुनकर हम देखते हैं कि सलोनी को बर्थ पेन होने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि सलोनी को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है। और हम देखते हैं कि सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और अखिल और गुरुबीर डॉक्टर के पास जाकर बात करने लगते हैं और डॉक्टर उन्हें डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि सलोनी को इतना स्ट्रेस मत देना। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उन सभी को बुलाता है और उनसे कुछ बातें डिस्कस करने लगता है कि उन दोनों में से गुरुबीर का जो बच्चा है वह वीक नॉर्मल डिलीवरी की गई तो वह बच्चा मर भी सकता है। और गुरुबीर यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि अगर दूसरे मेथड से इन दोनों बच्चों को बचाया जाए तो 50-50 चांस है कि गुरुबीर का बच्चा और अखिल का बच्चा मर जाए। और यह सुनकर अखिल भी शॉक हो जाता है और वह एक फॉर्म देता है जिन पर गुरुबीर तो साइन कर देता है, लेकिन अखिल हिचकिचा रहा होता है। तभी उसकी मम्मी उसे बाहर लेकर अखिल को समझाने लगती है कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। और अखिल आकर गुरुबीर की साइड लेता है और उस फॉर्म पर साइन कर देता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों अच्छे से बात भी करने लगते हैं। और इधर अखिल आकर डॉक्टर से बात करने लगता है और गुरुबीर आकर अखिल के हाथ भी जोड़ता है। हम देखते हैं कि अखिल एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। उसकी मम्मी उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है कि मेरा बच्चा सबसे ऊपर है। और हमें दिखाया जाता है कि सलोनी की डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो गया है, उसका ऑपरेशन होता है। और डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि दोनों बच्चे सेफ है और सलोनी की जान भी बच गई है। और हमें अखिल को दिखाया जाता है जो कि सलोनी के पास जाता है और उससे बातें करता है और उसे अपने बच्चों की फोटोज भी दिखाता है और सलोनी से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अखिल वहाँ से चला जाता है और हमें सलोनी को दिखाया जाता है जो कि कांच के यार्ड में से अपने बच्चों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर गुरुबीर आता है। गुरुबीर सलोनी को बताता है कि अगर आज अखिल नहीं होता तो ये दोनों बच्चियाँ नहीं जी पाती। और वो उसे सारी स्टोरी बता देता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर सलोनी अपनी बच्चों के पास जाती है और रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेरिका वाले आ रहे होते हैं गुरुबीर के रेस्टोरेंट की रेटिंग चेक करने। हम देखते हैं कि सलोनी उनके पास जाती है और उन्हें खाने के बारे में बताने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सलोनी को अखिल की याद भी आ रही होती है। सलोनी खाने के बारे में बताती है कि खाना पेट की नहीं दिल की जरूरत होती है। और ये सुनकर अमेरिका वाले भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका सलोनी ने जीत लिया है और उसका अवार्ड फंक्शन हो रहा है जहाँ पर गुरुबीर और सलोनी मीडिया के सामने होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि 2 मिनट में आप दोनों को स्टेज पर जाना है। और हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और गुरुबीर उनसे बात कर रहा होता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखकर गुरुबीर को डर लगने लगता है और वो वहाँ भाग जाता है। और हमें अखिल को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोनों बच्चियों को खिला रहा होता है। तभी सलोनी उसके पास आती है और उसे गुरुबीर को ढूंढने के लिए अखिल गुरुबीर के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि गुरुबीर उसे बताता है कि वो जो लड़की है वह उसकी बचपन की क्रश है और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अभी भी उसके दिल में उसके लिए फीलिंग है। और ये सुनकर अखिल भी हैरान होता है। तभी एक लड़की आकर सलोनी को बोलती है कि जल्दी से गुरुबीर को बुलाओ। और हम देखते हैं कि सलोनी अखिल को कॉल मिलाती है। अखिल गुरुबीर से बात करता है और उसे कन्विंस करने लगता है कि यही मौका है, स्टेज पर जाओ और उस लड़की से बात करो। हम देखते हैं कि गुरुबीर वहाँ पर आता है और वो लड़की चिकन खा रही होती है। वह लड़की फिसल जाती है। हम देखते हैं कि गुरुबीर उसे पकड़ता है और वो लड़की बोलती है कि मैंने भी चिकन खाना शुरू कर दिया। मैंने रियलाइज किया कि हम दोनों के प्यार के बीच में चिकन ही आ रहा था क्योंकि तुम चिकन खाते थे और मैं वेज थी। और ये सुनकर गुरुबीर भी खुश हो जाता है। सलोनी का सपना भी पूरा हो जाता है, उसे अमेरिका का अवार्ड मिल जाता है। हम देखते हैं कि सलोनी अखिल के पास आती है और उसे प्रपोज कर देती है शादी के लिए। और ये सब देखकर सभी भी बहुत खुश होते हैं। अखिल उसे बोलता है कि मेरे 2 बच्चियां हैं और सलोनी भी बोलती है कि मेरी भी 2 बच्चियां हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉन्डिंग फिर से बन गई है। और इधर हमें गुरुबीर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के आने के बाद वो भी बहुत खुश हो जाता है और उसे भी शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और हम देखते हैं कि उन सभी का एक फैमिली फोटो लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सलोनी अनन्या पांडे से बात कर रही होती है। अनन्या पांडे उसे बोलती है कि आप तो एक रियल लाइफ हीरो हो और वो सबके सामने उसे हीरो बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।